Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास का? अल्पकाल तथा दीर्घकाल. ठीक है, चैप्टर 3 को हम पढ़ रहे थे. उत्पादन फलन हम कर चुके हैं कंप्लीट. सामान मात्रा भी हम समझ चुके हैं, उसका ग्राफ भी हमने देख लिया है. जिसने नहीं देखा है वो कल के लेक्चर में देख सकता है जाकर, क्योंकि वो ग्राफ समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज का टॉपिक है अल्पकाल तथा दीर्घकाल. तो सबसे पहले तो अल्पकाल और दीर्घकाल ये टॉपिक है, इससे आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में कि ये अल्पकाल और दीर्घकाल लिखा है, इससे हम क्या समझते हैं? ऐसा सब सोचते हैं ना. तो देखिए, अल्पकाल से जैसे कि आपको समझ आ रहा है कम. अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, और दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा. ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे हैं. अल्पकाल क्या है और दीर्घकाल क्या है, ये तो हमको टॉपिक को पढ़ने के बाद ही समझ आएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को. इससे पूर्व की हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें, दो संकल्पनाएं अल्पकाल तथा दीर्घकाल पर यहाँ चर्चा करना महत्वपूर्ण है. इससे पहले कि हम कुछ और करने चले जाएं, इससे पहले इन्होंने कहा है कि हमको पहले क्या समझ लेना चाहिए, अल्पकाल और दीर्घकाल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अल्पकाल में कम से कम एक कारक, श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अतः वह स्थिर रहता है. निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है. हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और आप भी अपने नोट्स में फटाक से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. अल्पकाल में क्या होता है, कम से कम एक कारक, श्रम तथा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अतः वह स्थिर रहता है. क्योंकि वह स्थिर रहता है इसलिए उसकी श्रम और पूंजी में हम परिवर्तन नहीं कर सकते. निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकता है. अगर हमें उसके निर्गत स्तर में परिवर्तन लाना है तो हम केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकते हैं, पहले में नहीं कर सकते. और जिस कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं वह कहलाता है स्थिर कारक. ठीक है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है वह कहलाता है परिवर्ती कारक. ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्पकाल का. जैसे हम एक ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाना है. ठीक है, हमारे पास एक ज़मीन है और हमें उसमें उत्पादन बढ़ाना है. हम चाहते हैं हमारी ज़मीन में गेहूँ बहुत सारे निकले, ठीक है, या चने बहुत सारे निकले. जो भी हम बोते हैं, उत्पादन, हम जिस चीज़ का उत्पादन करते हैं वो बहुत सारा निकले. ठीक है, अगर हमें उस ज़मीन का उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ज़मीन उतनी ही रहने देंगे लेकिन मजदूरों की संख्या को हम बढ़ा देंगे. हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कितनी ज़मीन है, आप लोगों के पास कितनी कितनी ज़मीन है? सबके पास बहुत बहुत सारी ज़मीन होगी, है ना. किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी. ज़मीन तो सबके पास होती है, या हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसके पास ज़मीन ना भी हो. खैर ये बात छोड़िए यहाँ पर, ये तो मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही मजाक कर रही थी. हमें क्या करना है, हमने एग्जाम्पल लिया, हमें हमारी ज़मीन का उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ज़मीन उतनी ही रहने देंगे लेकिन मज़दूरों की संख्या को बढ़ा देंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन है. ठीक है, हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन है तो हमें अगर उसमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ज़मीन तो हमारी 15 एकड़ ही है. ठीक है, उसको तो हम दूसरी नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि खरीदने में बहुत पैसे लग जाएंगे. हो सकता है हमारे पास पैसे हो भी ना भी हो, तो हम ज़मीन को 15 एकड़ ही रहने देते हैं. हम क्या करते हैं, मजदूर बढ़ा देते हैं. इसमें काम करने वाले मजदूर 20 हैं तो हम 40 कर देते हैं. ठीक है, इन मजदूरों को. अब उस ज़मीन में जब ये 40 मजदूर बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और उत्पादन जो हो रहा है ज़मीन से वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. तो ये रहा आपका अल्पकाल का उदाहरण, जिसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि जो उत्पादन जो है निर्गत स्तर होगा, उत्पादन जो बढ़ेगा. ठीक है, फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है. दूसरा कारक यानी कि देखो, पहला कारक हमारा होगा जमीन और दूसरा होगा श्रम. तो हम दूसरे कारक में परिवर्तन कर देंगे, यानी कि श्रम में परिवर्तन कर देंगे. हम 20 की जगह 40 मजदूर लगा देंगे. ठीक है, तो ये था आपका अल्पकाल का उदाहरण. जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है. आई होप कि आपको अब अल्पकाल समझ में आया होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, दूसरे कारक में परिवर्तन कर देंगे और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो पहला कारक हमारा क्या रहता है, भूमि, और दूसरा हमारा रहता है श्रम. तो हम श्रम को बढ़ाकर भूमि जो है हमारा उत्पादन, उसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अब देखिए 3.1 में दर्शाया गया है. उदाहरण पर गौर कीजिए. मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाइयों पर पूंजी स्थिर रहता है. ठीक है, तब तदनुरूप कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तर दर्शाता है जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्राएं उपयोग में लाकर कर सकती हैं.
तो हम ये वाले एग्जाम्पल को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है। जब हमने अल्पकाल को अच्छे एग्जाम्पल से समझ लिया है और हमको समझ में आ भी गया है तो हम टफ एग्जाम्पल को क्यों समझें जो कि हमको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो सारणी 3.1 में हम क्या करते हैं, जाके देख लेते हैं एक बार। अगर हम 4 इकाई को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सारणी इस 3.1 में उसमें दिया है कि 4, ठीक है, 4 हम यहाँ से ले लो चौथा नंबर और यहाँ से चौथा, तो ये जो आ रहे हैं 0, 10, 24, 40, 50, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से उसका एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए आप, दीर्घकाल जो है, दीर्घकाल क्या होता है, अल्पकाल पढ़ लिया, अब दीर्घकाल क्या है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन के दोनों कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है, पहले में भी और दूसरे में भी, ठीक है। उत्पादन को बढ़ाना है तो हम पहले कारक में भी परिवर्तन कर सकते हैं यानी भूमि में, और दूसरे यानी कि श्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकता है, अर्थात दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। अर्थात दीर्घकाल में क्या होगा, कोई भी स्थिर कारक नहीं है, इसमें स्थिर कारक की जरूरत नहीं होती। इसमें हम चाहें तो अच्छे उत्पादन के लिए अपनी भूमि भी बढ़ा सकते हैं। 15 एकड़ है, 20 एकड़ खरीद सकते हैं, 5 एकड़, और मजदूर 20 है हमारे पास तो 40 भी लगा सकते हैं। हम दोनों कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसको हम दीर्घकाल कहते हैं। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को प्रकट करता है, क्योंकि जब जमीन बढ़ेगी, जब मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो समय भी बढ़ जाएगा, दीर्घकाल में समय बढ़ जाएगा, ठीक है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए दीर्घकाल कालावधि भिन्न हो सकती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल को दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। हम अल्पकाल और दीर्घकाल को दिन, महीने और वर्ष के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे क्योंकि ये सही नहीं है। हम दीर्घावधि तथा अल्पावधि को सामान्यतः इस दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं कि सभी आघात परिवर्ती हैं अथवा नहीं। हम जो दीर्घावधि और अल्पावधि हैं उनकी दृष्टि को किस दृष्टि से हम उन्हें ध्यान में रखकर उनमें परिभाषित करते हैं कि आघात जो हैं वो परिवर्ती हैं या नहीं, यानी जो हमारे दोनों आघात हैं उन्हें हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अब आपको अल्पकाल और दीर्घकाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। तो कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, इसको हम कल की क्लास में करने वाले हैं क्योंकि ये वाला भी थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, तो आज हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करिए और इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी क्लास आप बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स की वीडियो आप छोड़ छोड़ के देखेंगे ना तो फिर तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि आपका एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो एक नया सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले वाले को अगर आपने थोड़ा बहुत छोड़ा भी है तो आपका काम चल जाएगा। पर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको एक भी टॉपिक छोड़ते हैं इसका, तो आने वाली नेक्स्ट जो आपका लेक्चर या नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा, चैप्टर होगा, आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें ना एक से एक चैप्टर में जुड़ा हुआ होता है और इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन भी आ रहा है। तो बिल्कुल आप क्लास को मिस ना करें, क्योंकि अगर आपका वो ग्राफ और मैथमेटिकल पोर्शन छूट गया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब हम कल का टॉपिक कल क्लियर करेंगे।